ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ? ये बात उन्हें बता पाओगी दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल के। बात असल में ये है कि आपके पैसे में बिल्कुल ताकत। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? कि तुम सलार के होने वाले बच्चे की मां बनने वाले हो। तुम्हारा शौहर बाद में है, पहले मेरा बेटा। इसलिए माफ नहीं करेंगी ना आप, क्योंकि आपको अपनी भतीजी से ज्यादा प्यार है जो किसी और के निकाह में। अगर सालार आपका बेटा है और आपको उससे मोहब्बत है तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जब अरुषमा वापस घर तो आ जाती है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। घर में आते ही वह छोटी छोटी बातों पर अंजुम से बहस करने लगती है। उसकी बातों में एक अजीब सी तलखी महसूस होती है और अंजुम को उसका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। अंजुम उसे समझाने की कोशिश करती है कि बड़ों से बात करते वक्त लहजे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अरुषमा गुस्से में जवाब देती है कि क्या सालार सिर्फ आपका बेटा है? क्या मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं? अंजुम शांत रहने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ, सालार तुम्हारा शौहर है, लेकिन सबसे पहले वह मेरा बेटा है। यह सुनकर अरुषमा और भी नाराज हो जाती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी भांजी की फिक्र रहती है, और वही भांजी जो एक दिन घर से भाग गई थी और जाकर जुल्फिकार शाह से शादी कर ली थी। ये बात सुनकर अंजुम को बहुत बुरा लगता है और घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। दूसरी तरफ मुर्तजा ये सब देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अरुषमा फिर से घर छोड़कर ना चली जाए। उधर जुल्फिकार शाह भी काफी दिनों से एक अजीब सी बेचैनी में है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर सच क्या है? क्या नूर सच में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली है? इसी उलझन की वजह से उसका रवैया नूर के साथ बदलने लगता है। नूर को यह बात महसूस होती है और वह दुखी होकर कहती है कि अगर आप और आपका परिवार चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। नूर की यह बात सुनकर जुल्फिकार शाह गुस्से में कह देता है कि अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। यह सुनकर नूर हैरान रह जाती है कि उस पर जताती है। वह कहती है कि पहले तो तुम ही इस रिश्ते को पाने के लिए इतने बेचैन थे, फिर अब अचानक ऐसा क्या बदल गया? तब जुल्फिकार शाह कहता है कि तुमने मुझसे बहुत बड़ा सच छिपाया है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह सुनते ही नूर जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा। नूर दर्द भरी आवाज में कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर वह जुल्फिकार शाह को पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि यह सब तुम्हारे पिता की चाल है। उन्होंने मुझे पहले भी धमकाया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पैसे का लालच भी दिया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। अब जुल्फिकार शाह को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने बिना सच जाने नूर पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। हूर की मौत के पीछे भी किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने ही पिता का हाथ था।